हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 17 मार्च 2024, दिन रविवार, सूर्य नारायण भगवान के का वार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को आह्वान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुलदेवी की सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि हे मैया, हे पितामह, आप इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोतुत्पनोम, उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु और प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मार्ग प्रदर्शित होने के कारण शिव महापुराण के निकट आया। शिव महापुराण हिंदी मूल पाठ को पढ़ रहा हूँ और जन जन तक प्रयास कर रहा हूँ कि पहुँच पाए। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको मैं अपना अल्प परिचय देते हुए आज की कथा आरंभ करूँगा। उससे पूर्व आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष रूप से कृपा बनाए रखें। उनके कष्टों का निवारण महादेव तुरंत यथाशीघ्र भक्त वत्सल की कामना को पूर्ण करें और जो भी इस कथा का श्रवण करे उनका पितृ मोक्ष प्राप्त हो, उनको सभी प्रकार की कामनाएं उनकी पूर्ति हो और सबसे उत्तम धन निरोगी काया है महादेव, सभी को निरोगी काया प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मुझसे जुड़े बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। व्यवसायीगण जो मेरे व्यवसाय से जुड़े हैं, मेरे भागीदार, मेरे अन्य व्यापारी वर्ग, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। क्योंकि हे महादेव, आप ही के द्वारा कथन है कि जो अपने कर्म के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार अपने कथा को पूर्ण करता है, अपने कर्म को पूर्ण करता है, जो माने अपने व्यवसाय में रहकर, अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर ईश्वर का धर्म का प्रचार प्रसार करता है, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। तो महादेव, मैं मोह माया में आपका रह कर अपने इस कर्म को कर रहा हूँ। आप मुझे कठपुतली की तरह बनाकर इस कथा का श्रवण कर लें, आनंद ले लें और लोगों को भी आनंद प्राप्त करवाएं, यही मेरी प्रार्थना है। हे भोला बम बम भोला, हे बाबा भोला, अद्भुत है तेरा रूप बाबा, अद्भुत है तेरा रूप बाबा, बम भोला भोला, बम भोला भोला, अद्भुत रूप है मेरे बाबा भोला। हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव, शंभो शंभो। राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। इस महारस में महादेव भी बन के आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। हे राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे जपा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। अभी फागुन है, फगुआ में मेरे महादेव खेलते हैं होली, वृंदावन में राधा के साथ नाचे मेरे महादेव बनके गोपी रे, वृंदावन में गोपी महादेव
हर हर महादेव, हर हर महादेव। वृंदावन में गोपी महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्येत्। गंगा 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 स्नानम अहम करिष्येत्, शुद्धम अहम करिष्येत्। तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। हर हर महादेव। पुराणों में सबसे उत्तम पुराण महापुराण, शिव महापुराण की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ पंचमो अध्याय आया। कल हम लोग चतुर्थ अध्याय तक पढ़े थे, आज हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। ईश्वर बोले, भूमि के गंध वर्ण रस आदि को भली भांति परीक्षा कर वहाँ अपने मन के अनुकूल स्थान पर वस्त्र का विशाल चंदोवा लगाकर दर्पण तल के तुल्य सम तथा स्निग्ध पृथ्वी तल पर 2 हाथ प्रमाण के चौकोर मंडल का निर्माण करें। ताड़ का पत्ता लेकर उसी के समान लंबे एवं चौड़े स्थान में बराबर 13 भाग करें। इस ताड़पत्र को वहीं रखकर पश्चिम की ओर मुख करके बैठें और रंगा हुआ सुदृढ़ धागा लेकर उसे पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में लपेटें। हे देव देवेशी, इस प्रकार करने से उस मंडल के 169 कोष्ठक हो जाएंगे। उसके मध्य का कोष्ठक कर्णिका है, उसके बाहर के 8 कोष्ठक 8 दल कहे जाते हैं। सभी दलों को श्वेत वर्ण का बनाया है। कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए और उसके चारों ओर लाल रंग का वृत्त बनाकर, हे सुरेश्वरी, उस अष्टदल कमल के दलों के दाहिने ओर से आरंभ करके दलों के संधि स्थान को क्रम से लाल तथा काले रंग से रंगना चाहिए। कर्णिका में प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला यंत्र लिखें। पुनः नीचे की ओर, पीठ की ओर और उसके ऊपर श्रीकंठ लिखकर उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के मस्तक के समीप दंड लिखकर फिर ईश्वर को लिखें। श्याम रंग से पीठ और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित करें। अमरेश और महाकाल को क्रमशः लाल तथा काले रंग से चित्रित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि दंड को धूम वर्ण तथा ईश्वर को ध्वल वर्ण का बनाए। इस प्रकार रंग भर कर बनाए गए यंत्र को सधोजात मंत्र से वेष्टित कर दे। हे ईश्वरी, उस मंत्र से उठे हुए नाद से ईशान का भेदन करें और अग्नि आदि के क्रम से उनके ब्रह्म पंक्तियों को ग्रहण करें। हे सुंदरी, उन कोनों के 4 कोष्ठकों को श्वेत तथा लाल धातुओं से रंग कर 4 द्वारों को परिकल्पना करें। इनके बगल में दोनों कोष्ठकों को पीले रंग से परिपूर्ण करना चाहिए। अग्नि कोण के मध्य भाग में पीत वर्ण वाले चौकोर स्थान में लाल रंग के अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए और उसकी कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए। तत्पश्चात सावधान होकर उसके मध्य में बिंदु युक्त हकार लिखें। उस कमल के नेत्रिक कोण वाले कोष्ठक में चौकोर वृत्त वाला रक्तवर्ण का अष्टदल कमल बनाएं और उसकी कर्णिकाओं में पीला रंग भर दें। उसमें स्वर्ग के तीसरे अक्षर स को छठे स्वर ओम से युक्त करके शू लिखें। हे भद्रे, बिंदु नाद से युक्त 14वां स्वर ओम, इस श्रेष्ठ बीज मंत्र को ब्रह्म पद्म के मध्य में लिखें। इस प्रकार पद्म के ईशान कोण वाले कोष्ठक में भी रक्तवर्ण का वैसा ही कमल बनाएं और उसके कवर के तीसरे अक्षर ग को पंचम स्वर्ग में युक्त करके गु लिखें। इस वर्ण के कंठ भाग में बिंदु लिखे हैं। हे पार्वती, हे शिवे, उसकी बाहर वाली 3 पंक्तियों में पूर्वादि दिशा के क्रम में चारों ओर के 5 कोष्ठ ग्रहण करें और उस मध्य में कर्णिका को पीला करें एवं वृत्त को रक्त वर्ण कर दें। इसकी विधि जानने वाले को चाहिए कि कमल दलों को लाल बनाएं और दलों के बाहर वाले छिद्रों को काले रंग से भर दें। अग्नि आदि चारों कोनों को सफेद रंग से परिपूर्ण करें। पूर्व की और 6 बिंदु से युक्त षटकोण को काले रंग से लिखें।
दक्षिण कोष्ठक में रक्तवर्ण त्रिकोण, उत्तर कोष्ठक में श्वेताभ अर्धचंद्र, पश्चिम कोष्ठक में पीतवर्ण चतुरस अंकित करके क्रमशः 4 बीज लिखें। पूर्व कोष्ठक में शुक्ल वर्ण बिंदु, दक्षिणा कोष्ठक में कृष्ण वर्ण उकार, उत्तर कोष्ठक में रक्तवर्ण मकार और पश्चिम कोष्ठक में पीतवर्ण आकार लिखें। हे सुंदरी, सबसे ऊपर की पंक्ति से निचले वाली पंक्ति में पीला, श्वेत, लाल और काला ये चारों रंग भरें। उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत एवं रक्त रंग से रंगे। हे वीरांगने, नीचे के त्रिकोण में लाल, सफेद और पीला रंग भरें। हे ईश्वरी, इस प्रकार दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर दिशा तक चित्रण करें। उसकी बाहरी पंक्ति में पूर्व से मध्य भाग तक पीला, लाल, काला, श्याम, श्वेत, पीतवर्ण चित्रित करें। हे प्रिय, रक्त, श्याम, श्वेत, लाल, कृष्ण लाल ये 6 रंग कहे गए हैं। अग्नेय कोण से आरंभ कर वायु कोण पर्यंत इस रंगों का क्रमशः प्रयोग करें। हे महेशानी, दक्षिण से लेकर पूर्व पर्यंत ये सब बताए गए हैं। हे ईश्वरी, वैसे ही नेतृत्व दिशा से लेकर अग्नेय दिशा पर्यंत जानना चाहिए। उसी रीति से पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण दिशा पर्यंत भी कहा गया है। हे महादेवी, वायव्य से लेकर नैत्रिक दिशा तक यह क्रम कह दे। इसी प्रकार परमेशानी पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक कहा गया है। हे अंबिके, उत्तर से लेकर वायव्य तक यह क्रम जानना चाहिए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने मंडल की विधि आपसे कह दी। जितेंद्र यति को चाहिए कि स्वयं इस प्रकार मंडल लिखकर ब्रह्म में तत्पर हो शोर पूजा करे। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास मंडल विधि वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, दिखाइए, सुनिए और सुनाइए। आपके मूल पाठ सुनने से घर के कष्ट, आपके आत्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट कम होंगे। आपके परिवार को प्रसन्नता प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का नाम ही एकमात्र ऐसा है, ईश्वर का पाठ ही एकमात्र ऐसा है कि मन को शुद्ध कर सभी विकारों को दूर करता है। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को से सब्सक्राइब कीजिए। इसी के लिए शिव कार्य में सहायता कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर हर। अर्थ 6वां अध्याय। ईश्वर बोले, मंडल के दक्षिण में मनोहर व्याघ्र चर्म बिछाकर अस्त्र मंत्र के द्वारा शुद्ध जल से उसका प्रोक्षण करें। पहले प्रणव का उद्धार करके बाद में आधार कर का उद्धार करें। उसके अनंतर शक्ति कमल का उद्धार करें। इन सब में चतुर्थी विभक्त लगाकर अंत में नाम पद का प्रयोग करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके वहां पर उत्तर की ओर मुख करके बैठकर प्रणव का उच्चारण करते हुए विधिवत प्राणायाम करें। अग्निरीति, भस्म इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर मस्तक पर भस्म लगाएं। इसके बाद गुरु को नमस्कार करें। मंडल की रचना करें। मंडल में त्रिकोण तथा वृत्त की रचना कर उसे चतुरस के द्वारा बाहर से आवेष्टित करें। फिर ओम मंत्र से उस आधार सहित शंख रखकर उसकी भी अर्चना करें। तदनंतर प्रणव का उच्चारण कर शुद्ध तथा सुगंधित जल से शंख के पूर्ण करके प्रणव का उच्चारण कर गंध पुष्प आदि से शंख का पूजन करके पुनः 7 बार प्रणव से अभिमंत्रित कर धेनु मुद्रा तथा शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। पुनः अस्त्र मंत्र से अपना तथा गंध पुष्प आदि पूजा सामग्री का प्रोक्षण करें। उसके बाद 3 बार प्राणायाम करके ऋषि आदि का न्यास करें। इस शोर मंत्र में के देव भाग ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और सूर्य रूप महेश्वर इसके देवता हैं। हाम हीम हुम हेम होम ह इत्यादि मंत्रों में न्यास करें। फिर अस्त्र मंत्र से अग्नेय कोण के कमल को प्रोक्षित करें। विद्वान पुरुष उस कमल पर
पूर्वादि कर्म से प्रभुता विमला तथा सारा की आराधना कर उनका पूजन करें। उसके बाद काल, अग्नि, रुद्र, आधार शक्ति, अनंत, पृथ्वी, मणि द्वीप, कल्प वृक्ष का उद्यान, मणिमय ग्रह एवं वृक्षपीठ की पूजा कर उसके पाद स्थान में चारों ओर पूर्वादि कर्म से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का तथा अग्नि आदि 4 कोनों में अधर्म आदि का पूजन करें। माया बीज से नीचे के भाग का आच्छादन करें और विद्या बीज से उद्धव भाग का आच्छादन कर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सत्व, रज तथा तम का पूजन करें एवं मध्य में क्रमशः दीप्ता, सुषमा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोधा और विदुता की ओर भी पूजा करें। इसके बाद सर्वोत्तमुख, कंदनाल, सुशीर, कंटक, मूल, पत्र, किंजल तथा आत्म प्रकाशक का पूजन करें। फिर प्रंच, ग्रंथि, कर्णिका का कमल दल तथा केसरों का पूजन करें। तदंतर कमल के केसर पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञान आत्मा तथा परमात्मा को पूजन कर शौर नामक योग पीठ की पूजा कर तदुपरांत मंत्रवेता सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात संयत प्राण होकर उसी मूल मंत्र से मूलाधार में स्थित आधार शक्ति को पिंगला नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठाएं। मंडल में स्थित अत्यंत तेजस्वी तथा सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले पार्वती सहित अर्धनारीश्वर भगवान की पुष्पांजलि से आकृष्ट करें, जिनके हाथों में रुद्राक्ष की माला, पास, खड्वांग, कपाल, अंकुश, कमल, शंख और चक्र विराजमान है, जिनके 4 मुख और 12 नेत्र हैं। उन सौर रूप महादेव के हृदय कमल के मध्य में सर्वप्रथम प्रणव का उद्धार करके पुनः हाम हीम शह का उद्धार करे। तत्पश्चात प्रकाश शक्ति सहित मार्तंड महावायामी नमः इस मंत्र से सूर्य रूप महेश्वर का आह्वान करके आवाहिनी नामक मुद्रा के द्वारा स्थापन आदि क्रियाएं संपन्न कर मुद्रा प्रदर्शित करें। हाम हीम हुम हे हो ह इन मंत्रों से अंगन न्यास तथा करण न्यास करें। पंचोपकार उपचारों को परिकल्पित करके पद्म के स्वरों में मूल मंत्र में षडंग, हाम, हिम आदि की 3 बार अर्चना करें। हे महेश्वरी, तदुपरांत विज्ञ, साधक, अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वायु आदि 4 मूर्तिका का क्रमशः दूसरे आवरण में पूजन करें। हे पार्वती, पूर्व से लेकर उत्तर दल के मूल भाग तक में आदित्य, भास्कर, भानु तथा रवि का एवं ईशान आदि 4 कोनों में अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु का इसी प्रकार तृतीय आवरणों में पूजन करें। पूर्वादि दलों के मध्य में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु तथा केतु का पूजन करना चाहिए, अथवा द्वितीय आवरण के 12 आदित्य का पूजन करें। तीसरे आवरण में 12 राशियों का पूजन करें। इसके बाहर चारों ओर सप्त सागर, गंगा, ऋषि, देवता, गंधर्व, पनग, अप्सराएं, ग्रामणी, यक्ष, यातुधान, सप्त छंद रूप 7 घोड़े तथा बाल खिलियों का भी पूजन करें। इस प्रकार 3 आवरण वाले दिवाकर देव का पूजन कर समाहित चित्त हो चकोर मंडल का निर्माण करें। पुष्प आदि से सुवासित शुद्ध जल से परिपूर्ण ताम्र निर्मित पस्त मात्र जल भरने के योग्य विस्तार वाला आधार सहित कलश स्थापित करके गंध पुष्प आदि से ताम्र कलश का पूजन कर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर हाथों में अर्धपात्र को लेकर उसे भौम पर्यंत ऊपर उठाएं और तब सविता देवता के सर्व सिद्धि प्रद इस मंत्र का पाठ करें। हे महादेवी, सर्वदा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र को सुनो। सिंदूर की सी आभा वाले उत्तम मंडल से युक्त कमल के समान कांतिमय नेत्रों वाले कमल पुष्प से शोभित तथा
ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के उद्भव हेतु हरिक भूषित आपको नमस्कार है। हे भगवान, रोली, स्वर्ण, पुष्पमाला, कुश, पुष्प तथा कुमकुम से युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित यह जल सहित उत्तम अर्घ्य आपको अर्पित है। इसे ग्रहण कर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सूर्य रूपी महेश्वर को अर्घ्य प्रदान कर सावधानी से पार्वती जी एवं परमत गणों से समन्वित संसार के आदि कारण विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप 3 विग्रहों वाले आप शिव जी को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर नमस्कार करें। इस प्रकार बोलते हुए नमस्कार करने के उपरांत अपने आसन पर स्थित हो ऋषि आदि का न्यास करके जल से हाथों को शुद्ध करके पूर्वोक्त विधि से पुनः भस्म धारण कर शिव में भावना के दृढ़ता के लिए नाना विधि न्यास करें। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पंचोपचार से गुरुदेव की को पूजा कर श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करके उन्हें सिर से प्रणाम करें। पंचात्मक बिंदु युक्त पंचम स्वर उकार सहित वैसे ही बिंदु सहित पंचम स्वर रहित तथा पुनः पंचम स्वर सहित का उद्धार कर बिंदु सहित आकार तथा सर्वर्तक बीज का उच्चारण करें। इस प्रकार क्रमशः बीजों को उद्धार कर दोनों भुजा तथा उरु को झुकाकर बुद्धिमान पुरुष गुरु तथा गणपति को प्रणाम करे। उसके अनंतर हाथ जोड़कर दुर्गा तथा क्षेत्रपाल को प्रणाम करे। ओम अस्त्राय फट इस मंत्र का 6 बार उच्चारण कर हाथों को शुद्ध करे। अप स्वप्रंतु ते भूताम इस मंत्र को पढ़कर प्रणव पूर्वक अस्त्राय फट इस मंत्र को उच्चारण कर बगल में 3 बार ताली बजाकर भूतल में स्थित समस्त विघ्नों को आकाश में भगा दें। उसके बाद विघ्नों को अंतरिक्ष में गया हुआ तथा वहां स्थित हुआ देखकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर सौम इस मंत्र का उच्चारण करके इस हृदय से विराजमान जीव चेतन को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा 12 पर्यंत विस्तार वाले सहस्त्र दल कमल में स्थित चैतन्यमय चंद्रमंडल में विराजमान चिद्रूप परमेश्वर के साथ योजित कर दें। वायु, अग्नि तथा जल के बीज मंत्र सहित 16, 64 एवं 32 प्राणायाम के द्वारा रेचक आदि के क्रम से शोषण, दाह तथा प्लावन अपनी अपनी वेद शाखा में निर्दिष्ट मंत्रों से करें। तदंतर प्राणायाम करके मूलाधार में स्थित तथा ब्रह्मरंध्र की और उन्मुख कुंडलिनी को लाकर 12 शांत में स्थित सहस्त्र पद्म के मध्य में विद्यमान चैतन्यमय चंद्रमंडल से निकली हुई उत्कृष्ट अमृत धारा से आप्लुत अपनी हुए पवित्र देह वाला साधक भली भांति सोहोम इस प्रकार की भावना करते हुए अपने आत्म तत्व को हृदय कमल में उद्बुद्ध करें। उसके अनंतर इस चैतन्यमय चंद्रमंडल से झरती हुई अमृत धारा से आप्लुप्त आत्मत्व को परमात्मा में अविष्ट कर एकाग्रचित से विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार योगी एकाग्र मन हो मात्र का शक्ति का स्मरण करे। प्रणव से संपुटित मातृकाओं को बाहर तथा भीतर न्यस्त करे। तत्पश्चात प्राण वायु को रोककर बुद्धिमान पुरुष ध्यान आदि करे और चित्त में शंकर का स्मरण करते हुए मतस्ता के त्याग करके न्यास करे। हे देवी, प्रणव के ऋषि ब्रह्मा तथा गायत्री छंद कहा गया है। मैं परमात्मा सदाशिव उसका देवता हूँ। आकार उसका बीज कहा गया है। उकार शक्ति कहा गया है। मकार कीलक है तथा मोक्ष की कामना के लिए उसका विनियोग किया जाता है। हे देवेशी, दोनों अंगूठों से लेकर दोनों हाथों को तल भाग को शुद्ध कर ओम का उच्चारण करके करण न्यास करें। दाहिने में हाथों के अंगूठे से प्रारंभ कर बाएं हाथ के कनिष्ठा अंगुली प्रयत्न परवर्त क्रम से न्यास करें। अकार, उकार और बिंदु सहित मकार, इनके अंत में नमः लगाकर हृदय आदि का स्पर्श का न्यास करें। सर्वप्रथम आकार का उद्धार कर चतुर्थी एकावचनांत ब्रह्मात्म
शब्द में अंत में नमः लगाकर ब्रह्मात्मने नमः, ब्रह्मात्मने नमः इस प्रकार कह करके हृदय का स्पर्श करें। उकार पूर्वक विष्णु शब्द का सिर प्रदेश में न्यास करें। मकार पूर्वक रुद्र शब्द का शिखा में न्यास करें। हे देव देवेशी इस प्रकार कहकर मंत्र को जानने वाला मुनि सावधानी से कवच, नेत्र तथा मस्तक का भी न्यास करें। इस प्रकार अंग, वक्त्र तथा काल भेद से पंच ब्रह्म को सिर, मुख, हृदय, गुहा तथा चरणों में भी न्यस्त करना चाहिए। ईशान को 5 कलाओं का क्रम से इन्हीं 5 स्थानों को क्रम से न्यास करें। पुनः पूर्वादि क्रम में स्थित शिव के 4 मुखों में तत्पुरुष की 4 कलाओं को भी पूर्वादि दिशाओं में न्यास करें। इसी प्रकार अघोर की 8 कलाओं को भी हृदय, कंठ, दोनों कंधों, नाभि, कुक्षि, पुष्ट तथा वक्षस्थल का न्यस्त करें। उसके अनंतर वामदेव की 13 कलाओं का भी पायु, मेरु, उरु, जानु, जंगा, स्पिक, कटी और पार्श्व से में न्यास करें। इसी तरह विद्वान सदोजात के 8 कलाओं का यथा क्रम से नेत्र, पाद, हस्त, प्राण तथा सिर में न्यास करें। इस तरह ईशान की 5 तत्व पुरुष की, 4 अघोर की, 8 वामदेव की और 13 और सधोजात की 48 कलाओं का न्यास करके प्रणववेता बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रणव न्यास आरंभ करे। हे परमात्म विबोधिनी दोनों बाहुओं को केहुनी, मणिबंध, पार्श्व, उदर, जंगा, दोनों पाद और पीठ में प्रणवा न्यास करके न्यास ज्ञाता हंस न्यास करे। बोलो शिव काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो महादेव की जय, बोलो शंभु शंभु की जय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम संन्यास पदोक्ति न्यास वर्णन नाम 6ठो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति में न्यास वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। और मैं आज लघु आरती कर यहीं पे कथा को विराम दूंगा और उससे पूर्व थोड़ा सा भजन हो जाए। बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, भैया बोलो बम, बहना बोलो बम, दीदी बोलो बम, बोलो बम, आप भी बोलो मैं भी बोलूं, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम, जय राम जय जय। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः।
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। माता देवी हो, पितृदेव हो, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। माता देवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। माता देवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ जी, आप हमारे यहाँ कुबेर सहित निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य पधारें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक पुनः निवेदन करता हूं कि बाबा, हम तो आपके बच्चे हैं, हमारा मांगना हमारा कार्य है, बाकी सुनना नहीं सुनना, किस प्रकार देना नहीं देना आप जानना। हे महादेव, मुझसे 18 पुराणों को आप पढ़वा लीजिए, सुन लीजिए, सुनवा लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। और इस ऑनलाइन कथा देखने वालों का सभी कष्टों को तार दीजिए। बाबा, मुझे निरोगी काया प्रदान कीजिए ताकि मैं यह कथा पढ़कर आप तक पहुंचा सकूं। मैं अपने मुख से पढ़ना चाहता हूं महादेव, ऐसी कृपा बनाए रखें। बाबा, आगे आपकी इच्छा आप जानो, मैं तो मांगने वाला हूँ, याचक हूँ। हे महादेव, आप सभी याचकों का पूर्ति करते हैं, मेरी भी याचना पूर्ण कीजिए, सभी का कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, घर घर तक इस मूल पाठ को पहुँचाने में मेरी सहायता कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।